सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जिस प्रकार हमें प्रभु का आदर करना है, कई बार हम लोग नहीं कर पाते, तो उस विषय में सीखेंगे प्रभु का कहना क्या है। कि पहला सामुएल 2:30 में जो आयत है हम उसको पढ़ेंगे। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि वह यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। यानी इस पृथ्वी पर भी मनुष्य को आदर करना या डाउन करना दोनों परमेश्वर को आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम एक बार प्रभु को जानने के बाद उसका आदर करते हो या नहीं करते हो। ये एक पॉइंट है। तो ये शाऊल के विषय में है कि पहले वो बाप प्रभु की बात सुनते थे, प्रभु ने उसको आशीष देने की भी बात करी, और बीच में आके प्रभु को बिल्कुल आदर नहीं करता, और ये प्रभु जो बोले वो सुनता नहीं। इस कंडीशन में फिर शमूएल नबी के थ्रू कहा, मैंने इनको आशीष तो दी थी, लेकिन अब ये बात मुझसे दूर रहे, मैं इसको ब्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरा आदर करता है मैं इनको आशीष दूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने, तुच्छ समझे, मैं वो छोटे समझे जाएंगे। यानी आपको, मुझको, किसी को भी परमेश्वर आगे उठा भी सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। इसमें मुख्य पॉइंट है कि वो परमेश्वर को पब्लिकली अनादर करने लगा। प्रभु ने उसको उनके स्थान पर या राजा बनाया, जो भी। उसके बाद प्रभु का कोई परवाह ही नहीं करता ये, और अपने मन से जो भी करने का मन करता है वो करेंगे। तो प्रभु का आदर करने का एक मुख्य पॉइंट है कि परमेश्वर की अगुवाई पाकर उसके अनुसरण करें। ओबेइंग हिम, ओबीडियंस, अनुसरण। आप परमेश्वर को आदर करने का एक तरीका है कि उसका आदर करें, और हम जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक प्रभु के आदर करने के लिए एक एक अवसर आप ढूंढें। तो गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देंगे, आपको अपलिफ्ट करेंगे, जहाँ तक इस संसार में भी, इसी संसार, स्वर्ग में तो होगा ही होगा, क्योंकि वो अपना बच्चों को आदर करते हैं। सो प्रभु ने मूसा को, यूसुफ को, सबको आदर किया, दानियल को। वो लोग सब कष्ट में से होकर गुजरे, बट गॉड ऑनर्ड हिम। स्वर्ग में तो और अधिक ऑनर मिलता है। वो ऐसी जगह है, ये शाऊल के जैसे ये जो इस तरह की बर्ताव ना करे तो 100% अनुग्रह होगा। तो वहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि शाऊल को प्रभु ने राजगद्दी से हटा दिया, और ग्रेजुअली, एक दिन में नहीं किया, कई समय के बाद दाऊद को उस राजगद्दी पर बिठा दिया, और जो शायद इनको मिलना था शाऊल को, वो अनुग्रह ट्रांसफ़र हो गया। ये सब बाइबल में इसका सब दिखाई पड़ता है, नीति। और एक रास्ता है कि हम अपनी प्रार्थना और वचन, यानी कि इन बातों के लिए समय देकर, अपने टाइम में से एक हिस्सा प्रभु को देकर रोज इसके लिए समय निकालो, समय दो। ये प्रभु का आदर करने का एक तरीका है, समय। तीसरा है, हम अपने धन से और प्रभु के लिए निकालें या उसको दें। धन के एक हिस्सा, एक अंश प्रभु को देने से, कई लोग प्रभु को देने का प्लानिंग करते हैं और उसके बाद उसको नहीं देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, और एक बार अपने वायदा करके मुकरता है, तो ये एक टाइप की प्रभु की अनुग्रह या दान देने का रखा, उसमें से निकाल कर अपने लिए रखते। वो कोई आशीष का कारण नहीं है, कोई भी व्यक्ति करे। तो इसमें ये पॉइंट है कि आप अपना धन से भी प्रभु के आदर करें। इसके लिए आयत है नीति वचन 3 अध्याय में है। नीति वचन इसमें 3 अध्याय की 9 आयत में है, इसको भी हम देखेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहले उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, आदर करना।
इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। वहीं पर प्रभु अनुग्रह दे रहा, और तेरे रसकुंडों में नया दाक मधु उमड़ता रहेगा। और देखो, इसमें परमेश्वर का अनुग्रह आने की रास्ता है। तो अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु के आदर करें। रेस्पेक्ट विथ योर बॉडी, शरीर के द्वारा उसको आदर करें। नया नियम में भी लिखा, अपने शरीर का अनादर न करना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और समय के थ्रू प्रभु की आदर करें, समय दे देकर, और अपना संपत्ति में से एक हिस्सा देकर परमेश्वर की आदर करें। जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया है और प्रभु से नज़दीकी रिश्ता है, और आपको 100% ये समझना चाहिए, प्रभु को जो संपत्ति और फाइनेंस, आर्थिक रूप से जो आदर करते हैं, उस व्यक्ति को परमेश्वर 100% उसका प्रतिफल देंगे। तो आपको बहुत प्रतिफल देने में प्रभु की इच्छा है। इसमें लिखा है कि नीति वचन में 3:9-10 वगैरह, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। पहले खत्ते जो घर में स्टोर करके जो अनाज वगैरह रखते थे, लेकिन आजकल अधिकतर लोग कैश के थ्रू बैंक में या कहीं भी स्टोर करते हैं, या कुछ प्रॉपर्टी के रूप में। जो भी हो, आपके उस धन के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, ये भरा रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। तो प्रभु जो आपको सिखाते हैं, तो उसमें से आपको सीखना चाहिए। यू नीड टू ब्लेस गॉड, यानी प्रभु के आदर करो। कई लोगों बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, चर्च जाने का समय नहीं है। वो इनडायरेक्टली बताता है कि मुझे परमेश्वर का आदर करने का मन नहीं है। नहीं, इत्तेफाक से किसी दिन बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो गया, कहीं चला गया, उसका पॉइंट नहीं बोल रहा मैं बोल रहा आपका दिल की एक कंडीशन हमेशा रहे कि प्रभु की आदर आप करें। मलाकी में भी प्रभु ने इस तरह की कुछ बात लिखा है कि मलाकी द लास्ट बुक, और उसमें पहला अध्याय में 6 आयत में लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है? परमेश्वर बोलते हुए मैं पिता हूँ। ऐसा 1-2 जगह पर ही पुराना नियम में परमेश्वर ने जो पिता करके बताया है। अगर मैं पिता हूँ तो तुम लोग अपने घर के पिता को आदर करते हैं, तो मैं जो एटर्नल फादर है, अनंत काल का पिता हूँ, मेरा आदर कहाँ है? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? हमने किस बात पे तेरे नाम का अपमान किया? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तो इस तरह प्रभु को देने की जगह पर उल्टा पुल्टा काम अपनी मनमानी करते करते प्रभु के अनादर किया। तो समय के मसले में अपने शरीर के ज़रिए से आप परमेश्वर का आदर करते, गलत गंदे लुचपन काम करने के लिए अपना शरीर को इस्तेमाल करते, तो उस शरीर के थ्रू शैतान को महिमा मिलता है, प्रभु का आदर नहीं निरादर होता है। तो धन आप इकट्ठा करते हो, पुराना नियम में 10वां से एक मिनिमम अमाउंट था, नया नियम में उससे बढ़कर उसको शेयर बोलते हैं, एक हिस्सा है। सुलेमान बादशाह ने बोला है कि तुम इसको हिस्से में बांटो 6 या 7 ऐसा करके। सो नया नियम में और ज़्यादा है, फिर भी बाइबल बताते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम, यानी परमेश्वर को अपना समय का एक हिस्सा दे दो। तो प्रार्थना में, वचन की मनादी में, या वचन सुनने में, या जो सेवा करते उनके साथ जा कर के और थोड़ी समय प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, वचन सुनाने, दूसरों को बताने, या कोई भी बाइबल बांटने, या जो भी। बोले इसमें आजकल दिक्कत है। मैं एक चीज़ बताऊं, हमेशा परमेश्वर की सेवा करने में दिक्कत रहा। ये पहली सदी में वो लोग
वचन बोला तो उसको मारने पीटने पे लगे। और फिर बीच में कलीसिया के नाम से क्रिश्चियन थे, कुछ लोगों ने सच्चाई की बात बाइबल से बोला तो उसको मारने मूरने ख़त्म करने लगा। जो क्रिश्चियन नाम से लोग हैं उसी ने किया। यहूदी लोगों ने क्रिश्चियन को सताया, क्रिश्चियन भी सताया। तो इस तरह की बात अगर बोलने लगे तो शुरू से, मैं ये नहीं बोल रहा आप रेनाल्ड बोंगे जैसे हर जगह प्रचार करो, लेकिन 3-4 लोगों को आप वचन सुना सकते हैं, या किसी वचन सुनाने जाते तो उसका किराया आप दे सकते हैं, तो आपका भी शेयर होगा उसमें। तो प्रभु को आदर करने में कोई कसर न छोड़े। और आप प्रकाशित वाक्य में जैसे कि 19 वगैरह में अगर आपको देखना है, प्रकाशित वाक्य 19:4 में, और 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। वो लोग हालेलुया बोलते थे। स्वर्ग में भी आपको ये शब्द सुनाई देगा। देखो ये 24 प्रधान लोग और 4 प्राणियाँ, जो भी अलग अलग टाइप की एंजल्स है, मनुष्यों में से बुलाए गए लोग हैं, सब लोग लगातार परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। एक जगह पर लिखा है कि अपने मुकुट वगैरह निकाल के परमेश्वर के चरणों के नीचे रखकर प्रणाम करता है और वो उठ जाता, थोड़ी देर बाद फिर प्रणाम करता। तो स्वर्ग में मुख्य बिजनेस ये है प्रभु का धन्यवाद करना है। तो आपका अपना घर मिल जाएगा, डेकोरेटेड होगा, बहुत प्रतिफल भी मिल सकता है, और लेकिन वहाँ कोई खेती बाड़ी करना नहीं है क्योंकि वहाँ जीवन का वृक्ष ऑलरेडी है। तो इस तरह एक एक बातों में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है प्रियो। परमेश्वर हमको हर बात में मदद करता है और हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम उसको रिटर्न में प्रेम करें, है ना। और इसमें ये लिखा है कि यशायाह 66 में उसके शुरुआत में लिखा है, यशायाह का पुस्तक में 66 में, यानी लास्ट चैप्टर है वो, उसका स्टार्टिंग, यहोवा यूँ कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तो मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई है, तो ये सब मेरी ही है। तो अपन जो बोलते हैं मेरा है, प्रभु बोलते हैं कि ये मैंने बनाया है और मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर से दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन हमेशा कपकपी में रहें। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर से डरना सीखे, यानी कि दिल से उसको आदर करे, उसके कहना माने। ये प्रभु को भाता है। इसलिए प्रियो, बहुत सा वचन बाइबल में है परमेश्वर के आदर करने का। और आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हो, रेस्पेक्ट योर गॉड, आदर करो, उसकी आदर करो, परमेश्वर आपका साथ रहेगा। अपने इसको बोलेंगे सिंपली, तन मन धन से प्रभु की आदर करें, अपने शरीर से, माइंड में और मुंह से, जुबान से धन्यवाद कहते हुए, और अपना धन का हिस्सा प्रभु की नाम और काम के लिए उस एरिया में बांटें, और उसका 90% आप अपने जो आमदनी आप ही यूज़ करो, 10% प्रभु का देने में आनाकानी न करें। प्रभु आपको ब्लेसिंग देंगे। लेकिन जो प्रभु को देने का आदर पूरा खींच के आप अपने पास रखेंगे तो वो अनुग्रह का कारण नहीं बनता। और लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु आपको बहुत आदर करें, प्रभु आपको अनुग्रह में रखें और आपका दिल में प्रभु के लिए आदर रहे। आप प्रभु को बहुत आदर करें और बहुत सा अनुग्रह को आप रिसीव करें। खुदावंद आपको बहुत आय से बरकत दे। आज का दिन आपके लिए अनुग्रह का कारण बने। ये वचन आप सुनता है और प्रभु के आदर करें, प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।